नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आतंकी डॉक्टर्स पर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। बैंक खातों की पड़ताल में यह बड़ा खुलासा हुआ है। 7 साल में 40 करोड़ का संदिग्ध लेन देन हुआ है। शाहीन आदिल के खातों की भी जांच पड़ताल चल रही है और आरिफ परवेज के खातों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। कई छोटे अमाउंट में भी पैसा आया है और इसी अमाउंट से जाने की बात भी सामने आई है, यानी कि अमाउंट आया भी है, गया भी है और कई छोटे अमाउंट्स भी आए हैं। 6 नवंबर को कई खातों से लाखों रुपए निकाले गए। तो बैंक खातों की जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। 7 साल में 40 करोड़ का संदिग्ध लेन देन किया गया। आतंक फैलाने के लिए 7 साल में 40 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। शाहीन, परवेज, आदिल और आरिफ के बैंक अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस की डिटेल जांच एजेंसियों को मिल गई है और चौंकाने वाली बात यह है कि 6 नवंबर को ही लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन एक साथ इनके अकाउंट्स में हुआ है। ऐसे में पिछले 7 साल से लगातार ये डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल एक्टिव था और 40 करोड़ से ज्यादा का लेन देन इनके खातों में हुआ है। कैमरामैन समीर कन के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। तो आतंकी डॉक्टर्स पर ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको इससे जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां देते हैं। तो बैंक डिटेल्स में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 साल में 40 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया गया। मोबाइल खोलेंगे धमाके के राज, दिल्ली धमाके से जुड़ रहे हैं तार और कई तरीके की जांच की बात अब सामने आ रही है। डॉक्टर मॉड्यूल और करोड़ों का खेल। ऐसे में कैसे ये पूरा पेमेंट किया गया, कहां कहां पर पेमेंट हुआ है, कहां से पैसा आया है, इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। 6 नवंबर को कई खातों से कई लाख रुपए निकाले गए और कुछ अकाउंट्स 2021 के बाद निष्क्रिय हुए। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, आतंकी मॉड्यूल को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आखिरकार 7 साल में 40 करोड़ का पेमेंट कहां किया गया, किसको किया गया, ये जांच का विषय बना हुआ है, क्योंकि कई छोटा अमाउंट आया भी है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात निकल के आई है और देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो 7 साल में 40 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन है ये एक साथ नहीं किया गया है, छोटे छोटे अमाउंट्स में इनको किया गया है। हफ्ते में 2-3 बार ये किए गए हैं, कभी 25,000, कभी 50,000, 20,000, इस तरह के अमाउंट्स किए गए। और सबसे बड़ी बात है, इन अकाउंट्स को जब ट्रैक किया गया है तो एक खास जो है पैटर्न दिखा है। पैटर्न ये है कि जब भी 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए डाले गए हैं तो 1 रुपये बढ़ा दिया गया, मतलब 1 लाख 1 का अमाउंट, 2 लाख 1 का अमाउंट, मतलब ये जो है ये कोड जो है वो यूज़ किया गया है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां चूंकि इस पूरे मामले को लेकर जो जांच कर रही हैं, उन्होंने इस बात को ट्रैक किया है। तो ये माना जा रहा है कि किसी विशेष प्लान के लिए ये पैसा जब डाला जा रहा होता है तो उसके कोड के तौर पर 1 रुपये बढ़ाया जाता था। मतलब जो आमतौर पर पैसों का जो ट्रांजेक्शन है वो होता था, लेकिन उसके बाद अगर एक खास पैटर्न जो अपनाया जा रहा है पैसों के ट्रांजैक्शन का, ये अपने आप में साफ कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्लान के हिस्से के तहत इन पैसों को डाला गया था और इसके लिए कोड्स का यूज़ किया गया था कि 1 रुपये बढ़ाकर जो पैसा जो डाला जा रहा था उसमें या तो विस्फोटक इकट्ठा करने को लेकर हो सकता है, हथियार इकट्ठा करने को लेकर हो सकता है, या जो तमाम जो पासपोर्ट है या वीज़ा है, इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं जिनको जो काम डन होने का जो अमाउंट होता है वो हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी जांच एजेंसियां ट्रैक कर रही हैं, लेकिन एक खास पैटर्न यूज़ किया गया है और अब इन्हीं पैटर्न पर अब जांच एजेंसियां जांच अपनी आगे बढ़ा रही हैं। इसके साथ साथ कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो 2021 के बाद से डीएक्टिवेट है, मतलब उनको एक्टिवेट नहीं किया गया, लेकिन ये लगातार 2021 तक एक्टिवेट रहे और इनमें पैसा आता रहा, हर 2-3 दिन पर ये पैसा आता रहा। और कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनमें जो है पैसे का ट्रांजैक्शन जो है महीनों में हुआ है, लेकिन इनकी धनराशि ज़्यादा है। और सबसे खास बात यह है कि जो पैसा आज डाला गया है वो कल जिस अकाउंट से डाला गया है उस अकाउंट में वापस दोबारा भेजा जा रहा है। मतलब पैसों का जो ट्रांजैक्शन है, जो पैसों का जो लेन देन है, उसमें जो है ये पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो है कॉमन देखने को मिली है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें कॉमन देखने को मिली है। विशाल बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास और जल्दी से अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। बैंक डिटेल्स में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 7
साल में 40 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया गया। ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 साल जिसमें 40 करोड़ का लेन देन किया गया। इसके अलावा कई छोटे छोटे अमाउंट में पैसा आया है। कहां से पैसा आया है, किसने ट्रांसफर किया है, ये जांच का विषय बना हुआ है। 6 नवंबर को कई खातों से कई लाख रुपए निकाले गए। इसके अलावा कुछ अकाउंट 2021 के बाद से निष्क्रिय हो गए, यानी कि डीएक्टिवेट हो गए। इसके पीछे वजह क्या रही? हर हफ्ते 2 से 3 बार 20 से 25 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत कम किया गया है, यानी कि हार्ड कैश जो है वो ट्रांसफर किया गया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है, बहुत कम अमाउंट में हुआ है। इसके अलावा 1 लाख 1 रुपए, 2 लाख 1 रुपए हर महीने डालेगा। ये अलग तरीके का पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। 1 रुपए मिलाकर पैसा ट्रांसफर करना, और इसमें माना जा रहा है कि कोड भी संभव है। तो ये पूरी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। और कानपुर का रुख कर लेते हैं, प्रवीण पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आतंकी शाहीन को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में शाहीन स्पेशल 26 पर काम कर रही थी। शाहीन की बी टीम अब एटीएस के रडार पर आ गई है और बी टीम में 5-5 डॉक्टर्स की 5 टीमें बननी थी। हर टीम को एचओडी कोड दिया जाना था और कानपुर में आरिफ को एचओडी बनाया गया था, लखनऊ में परवेज को एचओडी बनाया गया, सहारनपुर में आदिल को एचओडी बनाया गया था और 2 और शहरों में एचओडी बनाए जाने थे। इन 2 शहरों को लेकर पड़ताल चल रही है और एचओडी को ही शाहीन के संपर्क में रहना था। 4 अन्य डॉक्टर एक दूसरे से अनजान रहते थे और एजेंसियों को अंधेरे में रखने का प्लान था। स्लीपर सेल की तर्ज पर डॉक्टर सेल बन रही थी। यूपी एटीएस की रडार पर शाहीन की बी टीम आ चुकी है। शाहीन स्पेशल 26 टीम बनाने की कवायद में जुटी हुई थी। इसके लिए उसने 5 अलग अलग जिलों में 5-5 की टीम बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग जगहों पर देना शुरू कर दिया था। लखनऊ में उसने ये जिम्मेदारी परवेज को दी थी, कानपुर में उसने ये जिम्मेदारी डॉक्टर आरिफ को दी थी और सहारनपुर में ये जिम्मेदारी डॉक्टर आदिल के पास थी। ऐसे में शाहीन स्पेशल 26 के जरिए आतंक की पाठशाला बनाने की तैयारी कर रही थी। शाहीन के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि उसने बकायदा हर टीम में एक एचओडी नियुक्त किया था, जिनसे वो सीधे संपर्क करती थी। बाकी अन्य टीम मेंबर्स एक दूसरे से संपर्क ना कर सकें, इसको लेकर भी शाहीन ने पूरी अपनी कवायद की थी। चूंकि स्लीपर सेल्स का यही पैटर्न रहा है और यही वजह है कि डॉक्टर शेल के तौर पर यह पूरा पैटर्न अपनाया जा रहा था। कैमरामैन समीर कंकिता, विशाल लघुवंशी, जी मीडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार बने हुए हैं। प्रवीण पांडे का रुख कर लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ मौजूद है प्रवीण, क्योंकि कानपुर से भी आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आए हैं और आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है शाहीन की स्पेशल 26 पर वो काम कर रही थी, जिसमें अलग अलग इलाकों में एचओडीज बनाए गए थे और आतंकी सेल पर काम हो रहा था। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट होता है, शाहीन का नाम आता है, डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी होती है, जांच एजेंसियां कानपुर में एक्टिव जाती है, कानपुर का कनेक्शन सबसे बड़ा कनेक्शन बना जाता है। ऐसे में कार्डियोलॉजी सहित जो जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज है, जांच एजेंसियां शाहीन के समय से लेके यानी कार्डियोलॉजी में डॉक्टर आरिफ किस तरीके से मूवमेंट था उसकी भी जांचें कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, तो फिर चमनगंज का नाला रोड, जहाँ पर शाहीन का बहुत ज्यादा मूवमेंट था, दादा मियाँ, चमनगंज, बेकनगंज, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ शाहीन और आरिफ जिसके कनेक्ट में थे। तमाम ऐसे सिम मिले हैं जहाँ से जिससे वो सिम कानपुर से खरीदे गए। सूत्रों की माने तो इसका दिल्ली ब्लास्ट से सीधा कनेक्शन माना जा रहा है। इसके अलावा तमाम एनजीओ चलते थे, वो एनजीओ यानी फंडिंग के काम करने के लिए फंड कहाँ से आता था, एक ये भी निकल के आ रहा है। सूत्रों की माने तो फंड एनजीओ के माध्यम से उनका होता था। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। कई जांच एजेंसियां कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। लगभग ऐसी बात सामने आ रही कि 12 लोगों से पूछताछ की जा चुकी, कई लोग अभी पूछताछ के दायरे में है। कई ऐसे सिम है जो कानपुर से दवा खरीदे गए थे और उस जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन उससे चेक डॉक्टर आरिफ की उसी सिम से बात करने की बात भी सामने आ रही है। तो मुस्लिम आबादी क्षेत्र में कनेक्टिविटी थी। ऐसे में बिल्कुल, तो एटीएस के रडार पर शाहीन की अब बी टीम भी है और इसको लेकर अलग अलग डॉक्टर्स की टीम बनाई गई थी। आप सभी बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। जल्दी से हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ और अहम जानकारियां दे देते हैं कि शाहीन की स्पेशल 26 कैसे काम कर रही थी। तो 5-5 डॉक्टर्स की टीम ये
बनानी थी। इसके अलावा हर टीम में 5 डॉक्टर रखने थे। ये ऐसे स्पेशल 26 को काम करना था। हर टीम को एचओडी कोड देना था। अलग अलग जगह पर एचओडी बनाए गए थे और हर टीम को जानकारी देनी थी। कानपुर में आरिफ को एचओडी बनाया गया था। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। लखनऊ में परवेज जो कि शाहीन का भाई था, उसे एचओडी बनाया गया था। इसके अलावा सहारनपुर में आदिल को एचओडी बनाया गया था और 2 जगह ऐसी और बताई जा रही हैं, 2 शहर और बताए जा रहे हैं जहां पर एचओडी बनाए जाने थे। हालांकि वो कौन कौन से शहर थे यह भी खुलासा नहीं हो पाया है। सभी एचओडी को शाहीन के संपर्क में रहना था और उस तक जानकारी साझा करनी थी। इस बीच एक बड़ी तो 7 मोबाइल नंबर एजेंसी के रडार पर हैं। धमाके की जगह पर एक्टिव 7 मोबाइल नंबर सामने आए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण, धमाके के तार कानपुर से लगातार जुड़ रहे हैं और अब 7 मोबाइल नंबर की जांच पड़ताल भी टीमें कर रही हैं, क्योंकि 22 संवेदनशील नंबरों पर बातचीत हुई है। देखिए, बिल्कुल 2 दिन पहले मैंने भी ये बताया था, जो मीडिया ने खबर को दिखाया भी था, मैंने उस चीज को बताया था कि जो कानपुर का मुस्लिम बहुल इलाका, वहां से जो सिम है वो खरीदे गए हैं और उसका सीधा कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसे नंबर को निकाला गया और डॉक्टर आरिफ की लगातार व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से, नॉर्मल कॉल के माध्यम से डॉक्टर साहिल से लगातार बातचीत होती रही है और तमाम और बातचीत होती है। अभी इसमें तमाम और लोग भी सामने आने हैं। जो सिम है उस सिम को किस दुकान से खरीदा गया, एक जांच का विषय यह भी है। किसके नाम से खरीदा गया, जांच एजेंसियां उसकी भी तलाश लगातार कर रही है कि किसके नाम से खरीदा गया सिम। और सिम का जो 22 नंबरों पर लगातार अलग अलग बातचीत हुई, आखिरकार में वो लोग कौन है, कौन सी चैटिंग हुई है, व्हाट्सएप कॉलिंग किस तरीके से बातचीत हुई है, इस सारे बिंदुओं पर जांच एजेंसियां इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। और यही वजह है कि जांच एजेंसियां है, चाहे एटीएस की, यूपी एटीएस की बात करें, एसटीएफ की बात करें, और लोकल पुलिस की एक टीम भी उनके साथ सहयोग में लगी हुई है। कानपुर में जगह जगह जहां पर इसकी कनेक्टिविटी सामने आ रही, वहां पर जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, उनसे लगातार बातचीत भी की जा रही है। 7 मोबाइल नंबर एजेंसियों के रडार पर है और ऐसे में सिम कहां से खरीदा गया, किन लोगों ने खरीदा है, इसके अलावा कहां कहां पर मैसेज भेजे गए हैं, किन लोगों से बात हुई है, इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारियां देते हैं कि 7 मोबाइल खोलेंगे, धमाके के क्या राज, क्योंकि दिल्ली धमाके से तार कानपुर तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास एक्टिव थे ये 7 नंबर और 22 मोबाइल नंबरों का भी पता चला है। ये 22 नंबर कौन कौन से हैं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, किन लोगों से बातचीत होती थी और मालिकों को ट्रेस करने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। कानपुर में आतंकी शाहीन का नेटवर्क एटीएस खंगाल रही है। इसके अलावा कहां कहां लोगों तक ये जाल फैला हुआ था, कौन कौन लोग संपर्क में थे, कई लोगों से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ। तो कई लोगों से इसी मामले में एजेंसियां पूछताछ भी करेंगी कि आखिरकार किन किन लोगों से बात की जाती थी, वो 7 नंबर कौन कौन से हैं, 22 संवेदनशील नंबर जिनकी बात कही जा रही है, कहां कहां तक कि पूरा नेटवर्क फैला हुआ था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कहां तक की कड़ियां जुड़ी हुई हैं, इसकी छानबीन चल रही है।